आज आज फर्स्ट डे है सरिता मैम। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैसे हो मैम? ठीक है मैम, आप बताओ। एकदम बढ़िया। हाँ जी हाँ। दीदी इधर बारिश का वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो मैं फोटो बंद कर सकता हूँ? हाँ जी सर, अभी कर सकते हो आप। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। हाँ जी हाँ जी। नीतू मैम कितनी देर की क्लास है? 1.5 आवर की till 5 या ठीक है। हम्म। रिकॉर्डिंग दोगे मैम? नहीं सरिता मैम, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। दे दो ना, क्या बीच में जाना है इसलिए। कोई बात नहीं है सरिता मैम। हम्म। બેસાડું. Recording in progress. Hello everyone. Namah Shivaya. I am audible. Yeah? I am Niptu Agarwal.
न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर। ठीक है, आप लोगों का मेरी क्लास में पहली बार बहुत बहुत स्वागत है। जो पहले जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो पहली बार जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज आपके लिए मैं सिंपल, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी मंत्रा चैंटिंग करना नहीं चाहता। इस टाइम पे टाइम ऐसा है कि नोबडी इज रेडी टू डू द मंत्रा चैंटिंग। अगर हम किसी को बोल भी देते हैं ना कि मंत्रा चैंटिंग करो, तो उनको बहुत मुश्किल काम लगता है। कि कईयों को तो ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं गलत मंत्रा चैंट तो नहीं कर रहे, कि इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग इट्स बेटर टू डू नथिंग, है ना। कई बार हमारी सोच ऐसी होती है कि हमने कुछ गलत चैंट कर दिया तो इसलिए उसका पॉजिटिव इफेक्ट आने के बजाय उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मैं आपके लिए बहुत सिंपल वाले मंत्रास लेके आई हूँ, बहुत सिंपल, मतलब जिनको चैंटिंग करने से आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। मतलब बहुत इजी, जो इस टाइम के इवन बच्चे भी बहुत इजीली, अगर हमें किसी पर्पस के लिए बच्चों को भी करवाना है वो मंत्रा चैंटिंग, कि हमें चाहिए कि हम बच्चों को भी पर्पसफुली कोई मंत्रा चैंट दें जिससे कि वो कर सके, उसको अपने लिए चार्जिंग कर सके, या हम बच्चों के लिए चार्ज करके दे सके। तो इस तरह से मतलब बहुत इजी वाले मंत्रा चैंटिंग है ये। 2 लेटर वर्ड्स, सिंगल लेटर वर्ड्स, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह के हमारे मतलब सारे मंत्रा चैंटिंग होते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको कि मंत्रास का मतलब होता क्या है। मंत्रास है ना, मंत्रा क्या वर्ड है, मंत्रास है क्या। मंत्रा क्या है, मन की तारों को जोड़ना, मन प्लस तार, है ना। तो इन दोनों को मिला के जो हमारे जो साउंड्स निकलते हैं, हमारे मन की तारों को जोड़ के जो साउंड्स निकलते हैं, दैट बिकम्स द मंत्रा। तो जब भी हम अपने मन से रिलेटेड अपना कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब जब भी हम अपनी विश मैनिफेस्टेशन करते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जितनी हमारी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगी उतना हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए उस पॉजिटिव रिजल्ट को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अपने मन के तारों को अपनी साउंड्स के साथ, वाइब्रेशंस के साथ, क्योंकि यूनिवर्स वही चीजें सुनना चाहता है। मतलब यूनिवर्स में बहुत कुछ है हमारे लिए, कि यूनिवर्स हमारे लिए बहुत कुछ है, तो यूनिवर्स वही सुनेगा जो हम उनको सुनाना चाहते हैं। अगर हम अपने लिए पॉजिटिव बोलेंगे तो वो हमारे लिए पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, और अगर हम अपने लिए नेगेटिव, इवन नेगेटिव समटाइम्स क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ना। जब हम इस बात को कहते हैं कि मेरा कोई चीज, मतलब मेरे कहीं पे पेन है, मतलब अगर हम अपना सिर्फ रोना ही रोते रहते हैं ना, कि सिर्फ मैं अपना रोना ही रोती रहूंगी, तो यूनिवर्स हमें और रुलाएगा। तो इसलिए मतलब कि यूनिवर्स हमारी सारी बात सुनता है, कोई सुने ना सुने, बट जो यूनिवर्स है वो हमारी सारी बात सुनता है। यूनिवर्स में इतना ज्यादा मतलब है ये चीजों को लेके, तो बहुत अच्छे से ये मतलब हमारे लिए बहुत अच्छे से ये मंत्रास जो होते हैं हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जो पहली बार जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जिन्होंने पहले मेरे से ऑलरेडी कोर्सेज करे हुए हैं उनका भी स्वागत है। ठीक है, तो सबसे स्क्रीन विजिबल है ना सबको। जस्ट व्हाट्स सेंड मी यस और नो इन चैट्स। या ठीक है, तो अभी हम करेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे मन की तारों को जोड़ने के बाद जो हमारे मतलब वर्ड्स निकलते हैं या कुछ भी निकलता है, तो वो यूनिवर्स हमारे लिए वो चीजें मतलब हमारे लिए लेके आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज जो हमारे लिए मंत्रास बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। कि पहले के टाइम पे क्या होता था, अर्लियर टाइम में जो ऋषि मुनि होते थे उन लोगों को वो साउंड की वाइब्रेशन से समझ आते थे। उनको किसी भी तरह के मतलब ये नहीं करना, उनकी मतलब इतनी ज्यादा उन लोगों में की तपस्या होती थी या कुछ भी कह सकते हो, इतना ज्यादा वो लोग अपने आप को करते थे कि उनको रूट साउंड्स के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में बहुत जल्दी पता लगना शुरू हो जाता था। ठीक है, तो जो ये
के ओरिजिनल मंत्रास इन संस्कृत कि जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड्स हैं दे themselves आर क्रिएटेड मतलब बाय द मंत्रास कि अगर आप किसी भी एक वर्ड को लेके पकड़ोगे ना तो इट विल क्रिएट द साउंड ऑफ वाइब्रेशंस कि किसी भी तरह के हमें कई लोग होते हैं कि हमें संस्कृत पढ़ने से डर लगता है ना, तो वो लोग उस चीज को नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि आपको ये चीज मतलब करनी है। ओरिजिनल मंत्रास वर इन संस्कृत, इनके संस्कृत के जो हमारे लेटर्स हैं वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कोई साउंड एनर्जी, कोई फायर एनर्जी, कोई मून की एनर्जीज। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मंत्रास विच प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, ये हमारे ट्रेडिशनल्स के ऊपर बेस होती थी। हिंदुइज्म में हमें पता है कि ये बहुत ज्यादा कि सनातन धर्म में इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है कि हमारे मंत्रास होते क्या हैं कि सीड मंत्रास किसको कहते हैं? सीड मंत्रास होते हैं कि सिर्फ जिनमें जो जैसे मैंने अभी भी बताया कि आपको एक एक वर्ड के ऊपर अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है कि एक एक वर्ड का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। तो ये जो रूट साउंड्स इन संस्कृत लैंग्वेज है ये सारे हमारे संस्कृत ये वर्ड्स हैं हमारे। तो ये वर्ड्स हमें बहुत अच्छे से मतलब हमारे रूट चक्रास को सारे चक्रास को इनहेल करने के लिए हमारे लिए मतलब बहुत रूट साउंड्स है जितनी भी हमारी हैं। तो ये पूरे यूनिवर्स को बहुत जल्दी ये चीजें बहुत जल्दी सुनाई देती हैं। जब हम इनको प्रॉपरली यूज करते हैं तो इनकी जो वाइब्रेशंस है वो हमारे लिए बहुत अच्छे से पॉजिटिवली वर्क करती है। वो जो हमारा यूनिवर्स है ना उसको पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि मतलब कोई पर्सन मेरे को इन्वॉक कर रहा है, कैसे इन्वॉक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो यूनिवर्स को सिर्फ ये पता है। ये नहीं उसको पता कि मेरे को मतलब क्या पॉजिटिव वे आउट से इन्वोक कर रहा है या नेगेटिव वे आउट से कर रहा है, यूनिवर्स डजंट मैटर दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओम। ओम तो हम लोगों ने सबने ही बहुत बार सुना होगा कि ओम क्या है। ओम की ध्वनि तो हम लोगों ने सबने ही जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं या योगा क्लासेस में जाते हैं तो बहुत बार हमने इसको मतलब चैंट भी किया होगा ओम की इस मंत्रा को, है ना। क्योंकि ओम अपने आप में एक ऐसा मंत्र है जो पूरी यूनिवर्स को अपने में समेट मतलब सारा यूनिवर्स जो है इसके अंदर ही समाया हुआ है। क्योंकि शिव जी के मतलब आप देखोगे शिव जी का भी सर का ताज जैसे चंद्रमा भी है या कुछ भी है तो वो भी मतलब ओम के साथ ही रिलेटेड है। तो इस तरह से मतलब जितने भी हमारे सीड मंत्रास हैं ये यूनिवर्सल में अलग अलग तरह की एनर्जीज प्रोड्यूस करते हैं। इनकी अपनी अपनी पोटेंशियल पावर्स होती हैं। जैसे कि मतलब अभी हम कहते हैं कि कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हमें मंत्रास चैंटिंग के बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलता, कि हम तो इतना मंत्रा चैंट करते हैं स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। तो क्या होता है जितनी हमारे अंदर शुद्धि होएगी कि जितना हम अपने आप को पॉजिटिव वे आउट में करेंगे, क्या हम देखते हैं ना कि जैसे हम एक इलेक्ट्रिसिटी में प्लग लगाते हैं, अगर तो उसका हमारा मतलब पूरा सिस्टम सेट है देन डेफिनेटली इट विल वर्क। अगर उसमें कहीं पे भी हमारे सिस्टम में कहीं पे भी मतलब जो करंट है वो जनरेट नहीं हो रहा है या मतलब कहीं पे फायर हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी हो गया तो इट विल नॉट वर्क इन दैट वे। तो इन द सेम वे जो हमारे मंत्रास हैं वो भी इसी तरह वर्क करते हैं कि जितने हमारे चक्रास हमारे सारे के सारे चक्रास जितने ओपन होंगे उतना ही हमारे लिए ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे। और जितने भी हमारे मंत्रास होते हैं जितने भी हमारे मंत्रास रहते हैं वो मतलब टोटली मैनिफेस्टेशन के ऊपर जितना हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ही ये हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब भी हमें कोई भी सीड मंत्रा की रिचुअल्स करनी है कि जब भी हमें किसी भी तरह का मंत्रा अपने लिए मतलब मैनिफेस्ट करना है या कुछ भी करना है तो उसमें हमें अपने 5 एलिमेंट्स को जरूर मतलब इन्वोक करना चाहिए कि जितने भी हमारे 5 एलिमेंट्स है वो हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए। तो 5 एलिमेंट्स में हमारा फायर, अर्थ, तो मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, वाटर, एयर, है ना। तो जो हमारा इंसेंस स्टिक है दैट हेल्प्स मतलब आपके पास जब भी आपने कोई भी मंत्रा को अगर प्रॉपरली करते हो आप लोग, है ना, तो जब भी हम किसी मंत्रा को प्रॉपर चैंटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस टाइम के ऊपर हमें ये एलिमेंट्स अपने जरूर एक्टिवेट करने चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या मतलब इसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है कि आपको एक इंसेंस स्टिक जरूर चलानी है। इंसेंस स्टिक चलाने का पर्पस क्या रहता है
इंसेंस स्टिक चलाने से आप लोग क्या होता है कि आपके आसपास का जितना भी एयर में इन्वायरमेंट है आपका, वहां पे प्योरिफिकेशन होती है, कि आपका एटमॉस्फेयर क्लीन होता है। अगर आपके सराउंडिंग में उस टाइम पे किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, वो होलीनेस लेके आता है, पवित्रता लेके आता है। तो इंसेंस स्टिक चलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट रहता है इसमें फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करना है हमें। क्यों फायर एलिमेंट क्यों एक्टिवेट करना है? फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें, कि जब भी कोई भी चीज हमारे पास पड़ी है, ठीक है, जैसे हमारे पास मिर्चें पड़ी है, मिर्च पड़ी है, तो एज इट इज मतलब हमारे पास पड़ी है, बट अगर हम उस मिर्च को फायर के कांटेक्ट में लेके आते हैं या इवन गैस पे तवे के ऊपर रख के उसको हम बर्न करते हैं, तो कितनी उसकी पूरे घर में उसकी फ्रेग्रेंस फैलती है ना, हमें मतलब कितनी तेज उसकी फ्रेग्रेंस रहती है, वो सबको मतलब असर पर पूरे। अगर ऐसे अगर हम कुछ भी हलवा बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो जब हम मतलब बना रहे होते हैं तो उसमें हमें उसमें जब अगर सूजी और ये सारी चीजें अगर बिना किसी फायर एलिमेंट के यूज की जाए तो दैट डजंट मैटर, क्योंकि उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो है या नहीं है, डजंट मैटर ना। तो उसी तरह से कि फायर एलिमेंट के साथ जब हम अपने को कांटेक्ट में लेके आते हैं ना, तो जो हमारी विश मैनिफेस्टेशन है, जो हमारा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, दैट बिकम्स 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स मोर देन दैट वट एवर वी आर मैनिफेस्टिंग, कि वो यूनिवर्स में सबके पास पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद हमारा रहता है कि इंसेंस होल्डर चाहिए हमें। हमें 108 बीड्स की माला चाहिए। तो वो माला आप किसी भी तरह की माला ले सकते हो। अगर आपकी कोई ऑलरेडी मंत्रा चैंटिंग वाली माला है या आप कहीं पे भी मतलब यूज करते हो, तो आप उस तरह की माला ले सकते हो। जैसे कि मैं जिनके ऊपर मंत्रा चैंटिंग करती हूँ, दिस इज माई दैट वन, कि मेरी रुद्राक्ष की माला रहती है, तो मैं रुद्राक्ष की, लक्ष्मी माता के मैं जो मंत्रा चैंटिंग करती हूँ वो मैं कमलगट्टे की माला पे करती हूँ, ठीक है। तो ऐसी एक माला आपके पास होनी चाहिए आपकी काउंटिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा फायर प्रूफ डिश है या फायर प्रूफ कैंडल्स है, तो कैंडल्स का कौन कौन सा कलर्स हो सकता है? तो कैंडल का कलर जो है वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है, ठीक है। अगर आपको अपने अंदर से व्हाइट कैंडल होती है हमारे इमोशंस के लिए, चंद्रमा को, मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस तरह से मतलब हमारी व्हाइट कैंडल होती है। गोल्डन कैंडल रहती है कि अगर हमें किसी भी तरह के अपने लिए मैनिफेस्टेशन करनी है। अभी हम ये आगे आगे बहुत डिटेल में करेंगे कि कौन से मंत्रा को चैंट करने के लिए हमें किस तरह की मतलब करनी है। अगर गोल्डन हमें माता लक्ष्मी माता को अपने लिए मनी के लिए या अपने लिए किसी भी तरह के अबंडेंस को इनवाइट करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ गोल्डन कलर की हम जो कैंडल है, दैट विल इन्वॉक दैट। सिल्वर कैंडल भी हमारे इसी पर्पस के लिए रहती है, अबंडेंस के लिए भी रहती है। ब्लू कैंडल हमारे कम्युनिकेशंस के लिए रहती है और ग्रीन कैंडल हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज के लिए रहती है। तो इस तरह से हमारी जो भी मतलब ये सारी चीजें है। तो ब्लैक कैंडल ऑलरेडी मतलब बहुत बार मैंने बता चुकी हूँ कि अगर हमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी रिमूव करनी है, हमें हमारे एनिमीज हैं या हमें ऐसा लगता है कि हमारे पे इवल आई का असर आ रहा है, तो इस तरह से कुछ भी अगर आ रहा है, तो दिस ऑल आर मतलब पर्पसफुल कैंडल्स होती हैं। मतलब जिस तरह का आपका पर्पस होगा उस पर्पस के अकॉर्डिंगली ये हमारी कैंडल वर्क करती है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा आता है सा, ठीक है। ये इसको अगर संस्कृत में लिखेंगे ना, इट विल बिकम स के पीछे दो बिंदियां, तो दैट विल बिकम सा। मतलब इसको सा की तरह भी हम साउंड आउट कर सकते हैं, देखना, जिसका मीनिंग होता है सा देखना। तो ये आपके लिए कब ने छोड़ दिया कुछ, अभी हम बीच में स्लाइड छोड़ गए हैं, ठीक है। ओनली वन रिचुअल फॉर 40 डेज। जैसे कि मैं आपको प्रिकॉशंस बता रही थी कि सीड मंत्रास को करने के लिए हमें किस तरह की प्रिकॉशंस चाहिए, ठीक है। तो सीड मंत्रास को हमने कोई भी अगर करनी है, तो मैं अभी आपको इनको चार्जिंग भी बताऊंगी कि हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं अपने मंत्रास को, ठीक है। ओनली वन रिचुअल फॉर 40 डेज, कि आपने जब भी कोई भी रिचुअल करनी है, तो मतलब आपको एक रिचुअल, एक ही मतलब मंत्रा को पकड़ना है आपको सबसे पहले। तो उस मंत्रा को पकड़ के आप उसको 40 डेज तक करोगे, ठीक है। राइट थ्राइस काउंट एज वन चार्जिंग में। अगर आप इसको अपने लिए सिद्ध करना चाहते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सावन का महीना चल रहा है और इसमें भोले बाबा जी इतने मतलब भोले हैं कि अगर आप उनके ऊपर एक जल का लोटा भी चढ़ा दोगे ना पूरा महीना, तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो और ऊपर से ये हमारे पास इस पर पुरुषोत्तम मास के साथ आया है सावन का महीना। तो अभी भी हमारे पास बहुत दिन है, 40 से 45 डेज स्टिल आर मतलब देयर,
कि अगर हम इस चीज को अपने लिए करेंगे तो देन डेफिनेटली वी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन अवर लाइफ। ठीक है, तो इसमें भी क्या रहता है हमारे पास कि अगर आप इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने लिए सिद्ध करना चाहते हो, तो आप कोई भी मंत्र, जैसे अभी हमारे पास मंत्रास आएंगे, तो आप उसमें से कोई भी मंत्र थ्राइसली लिखोगे। मतलब जैसे अभी स आया तो स, और इसको आप एक बार काउंट करोगे, काउंट इट एज 1। ठीक है, तो एंड यू विल डू एज इट इज 108 टाइम ऑन डेली बेसिस फॉर 21 डेज। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज पेपर के ऊपर लिखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होती है। कि कहते हैं ना कि कई बार चीजें मतलब बोलने से भी बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होती है और लिखने से उससे भी ज्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट होती है। तो इसलिए कि आपको कोई भी मंत्र अपने लिए सिद्ध करना है तो ये आजकल बहुत अच्छे दिन है, तो आप इन दिनों में बहुत अच्छे से इन मंत्र को अपने लिए सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ओम। सबसे पहले हमारा ओम, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ओम अपने आप में मतलब पूरा जो हमारा यूनिवर्स है उसको कवर करता है ओम। तो ये बहुत अच्छे से हमारा सीड मंत्र है। इसको चैंटिंग मतलब आपने योगा मेडिटेशन के टाइम पे भी करा होगा। ये प्राइमरी साउंड रहती है ना। बाय चैंटिंग आप अपने आप को, अगर आपको